जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च के राशि फल के बारे में, यानी प्रेम जीवन में किस तरीके की स्थिति रहेगी मेष राशि वालों के लिए। मार्च में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, वो हम समझेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि उस गोचर का परिणाम मेष राशि के प्रेम जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, मार्च 2026 मेष राशि के जातकों के प्रेम जीवन का महीना बाहर से जितना सामान्य दिखेगा, भीतर से उतना ही गहरा और निर्णायक हो सकता है। यह जो समय है अचानक प्रेम के मिलने का या अचानक सब कुछ टूट जाने का नहीं है, बल्कि यह महीना आपको ये समझाने आया है कि आपके रिश्ते किस नींव पर खड़े हैं। मेष राशि जो स्वभाव से तेज होती है, जहां प्रेम भी तेजी से शुरू होता है और तेजी से प्रतिक्रिया भी मिलती है, लेकिन मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति मेष राशि को रुक कर सोचने पर मजबूर करेगी। इस महीने प्रेम केवल भावना नहीं रहेगा, बल्कि सोच, अपेक्षा, संवाद और भविष्य की दिशा से जुड़ जाएगा। देखिए, मेष राशि जो होती है अग्नि तत्व की राशि होती है। यहाँ प्रेम में धैर्य स्वाभाविक नहीं होता, लेकिन मार्च 2026 में ग्रह आपको धैर्य सिखाने का काम करेंगे। इस महीने आप अपने रिश्तों को उसी रूप में देख पाएंगे जैसे वे वास्तव में है, ना कि जैसा आप उन्हें देखना चाहते थे। यही इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता रहेगी आपके लिए। देखिए, मार्च 2026 में ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा प्रेम राशिफल इन्हीं ग्रहों के इर्द गिर्द घूमेगा। गुरु इस समय वक्री होकर आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में है। तीसरा भाव जो संवाद, प्रयास और इच्छा शक्ति का होता है, गुरु का वक्री होना यहाँ पर यह दिखाता है कि आप अपने प्रेम जीवन में जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सीधा परिणाम नहीं देंगे। आपको अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने इरादों पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी। केतु जो सिंह राशि में पंचम भाव में है, यहाँ पर प्रेम, रोमांस, भावनात्मक जुड़ाव का जो भाव है, यहाँ पर केतु की स्थिति ये बताती है कि प्रेम में वैराग्य आ सकता है, थोड़ा सा ऊब सकते हैं, भावनात्मक दूरी भी आप महसूस कर सकते हैं। आप किसी के साथ होते हुए भी भीतर से खालीपन महसूस कर सकते हैं। यह स्थिति प्रेम की कमी नहीं है, बल्कि भावनात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाती है। शनि जो मीन राशि में है, 12वें भाव में है, जो कि त्याग, एकांत, गुप्त भावना और कर्म फल का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। शनिदेव यहाँ पर बैठकर ये संकेत दे रहे हैं कि प्रेम जीवन में इस समय हर चीज खुलकर नहीं कही जा सकती है। कुछ भावनाएं जो है वो दबेगी, कुछ बातें मन में ही रहेगी और कुछ निर्णय अकेलेपन में लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति जो बन रही है वो कुंभ राशि में बन रही है। कुंभ राशि जो मेष का एकादश भाव है, जहाँ राहु, सूर्य, शुक्र, अस्त मंगल और अस्त व वक्री बुध एक साथ स्थित है। यह वह योग है जो मार्च 2026 के पूरे प्रेम जीवन की दिशा को तय करेगा। 11वां भाव जो इच्छाओं का होता है, आकांक्षाओं का होता है, भविष्य की सुरक्षा का होता है, सामाजिक मान्यता का होता है, लाभ का होता है। जब यहाँ पे आपके सप्तमेश यानी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र यहाँ इतने सारे ग्रहों के साथ बैठते हैं, तो विवाह और प्रेम भावनात्मक, कम और उद्देश्यपूर्ण थोड़ा ज्यादा हो जाता है। देखिए, इस महीने रिश्तों में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रहेगा कि प्यार है या नहीं, बल्कि यह रहेगा कि यह रिश्ता मुझे क्या दे रहा है और मैं इससे क्या चाहता हूं या चाहती हूं। अब इसी योग के आधार पर जीवन के अलग अलग प्रेम पक्षों को हम समझेंगे, किस तरीके से ये भाव जो है, ये ग्रहों की स्थिति आपको प्रभावित करेगी। देखिए, विवाहित मेष जातकों की अगर हम बात करें तो मार्च 2026 बहुत संवेदनशील लेकिन निर्णायक समय है। सप्तम भाव के जो स्वामी है शुक्र एकादश भाव में होकर ये बता रहे हैं कि पति पत्नी दोनों अपने रिश्ते से कुछ न कुछ अपेक्षा कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। डिजायर जो है उस मैरिड लाइफ में, उस मैरिड जो पार्टनर है आपसे, बहुत ज्यादा उनसे आपकी अपेक्षाएं बढ़ चुकी है। कोई यहाँ पर भावनात्मक सुरक्षा चाह रहा है, कोई भविष्य की स्थिरता चाह रहा है, तो कोई सामाजिक संतोष चाह रहा है। समस्या यहाँ पर प्यार की नहीं है, बल्कि अपेक्षाओं की अधिकता की है, यानी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा इस महीने बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक और चीज जो है कि राहु के साथ शुक्र की स्थिति ये बताती है कि संतुष्टि यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगी, क्योंकि आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा, मतलब एंडलेस जो कहा जाता है कि अंत ही नहीं होगा उन इच्छाओं का। अब देखिए, इच्छाएं बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं अधूरी रह जाएगी, वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है। जीवन साथी चाहे जितना करे, मन में यह भावना बनी रह सकती है कि कुछ तो कमी है। सूर्य की भी उपस्थिति यहाँ पर रिश्ते में अहम को सक्रिय कर सकती है।
पति या पत्नी में कोई एक ही महसूस कर सकता है कि उसकी भूमिका को पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अस्तमंगल जो कि आपके लग्नेश भी है, ये दर्शा रहे हैं कि क्रोध बाहर कम और भीतर ज्यादा रहेगा। छोटी छोटी बातें मन में जमा होती जाएंगी और किसी एक समय पर अचानक प्रतिक्रिया के रूप में बाहर आएगी। यही कारण है कि मार्च 2026 में विवाहित जीवन में बहसें जो है अचानक शुरू हो सकती है बिना किसी बड़े कारण के। यहाँ पर बुध जो अस्त है और वक्री भी है, संवाद को थोड़ा कमजोर करते हैं। आप जो कहना चाहते हैं वो ठीक से कहा नहीं, जो कहना चाह रहे हैं वो ठीक से कह नहीं पाएंगे, और जो सामने वाला कहेगा उसे आप गलत समझ सकते हैं इस महीने। देखिए, जो महीना है विवाहित जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत बोलने की नहीं, सुनने की बता रहा है। यहाँ पर शनि जो 12वें भाव में है वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे को स्पेस देना सीखना होगा। हर बात साझा करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं है। यही संयम रिश्ते को बचाएगा। जो मेष जातक अभी अविवाहित है, यानी सिंगल जातकों की मैं बात करूं, तो उनके लिए मार्च 2026 आकर्षण से भरा हुआ रहेगा, लेकिन थोड़ा अस्थिर महीना होगा। शुक्र और राहु का संयोग अचानक किसी व्यक्ति की ओर खिंचाव पैदा कर सकता है। यह व्यक्ति अलग सोच का, अलग पृष्ठभूमि का या आपके सामान्य दायरे से बाहर का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव में केतु भी है, तो दिल जो है पूरी तरीके से टिक नहीं पाएगा। आप खुद भी भ्रम में रहेंगे कि ये प्रेम है या सिर्फ आकर्षण। एक दिन बहुत करीब महसूस होगा और अगले दिन दूरी महसूस होगी। यही इस महीने का पैटर्न रहेगा। वक्री गुरु पुराने रिश्तों, पुराने संवाद या अधूरी कहानियों को दोबारा सामने लेकर आ सकते हैं। कोई पुराना प्रेम संपर्क आपको कांटेक्ट कर सकता है या उसकी याद अचानक बहुत गहरी हो सकती है। लेकिन ये जो महीना है नए रिश्ते को नाम देने का है, विवाह तय करने के लिए नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको एक डायरेक्शन यहाँ पर क्लियर करके रखना होगा। यह समय केवल अनुभव से सीख लेके समझ के साथ आगे बढ़ने का है। अब जो मेष जातक पहले से किसी रिलेशनशिप में है, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके लिए मार्च 2026 जो है सच से सामना कराने वाला महीना बन सकता है। यहाँ पर केतु का जो प्रभाव है, यहाँ पर कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव पहले जैसा नहीं रहेगा। आप या आपका साथी जो है भीतर ही सोच रहे होंगे कि रिश्ता आगे जाएगा या नहीं। एकादश भाव में राहु और सूर्य ये बताते हैं कि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप चाहेंगे कि साथी आपको इंपॉर्टेंस दे, प्राथमिकता दे, आपको भविष्य की योजनाओं में शामिल करे और आपके महत्व को माने। लेकिन बुध की कमजोरी के कारण यह सब खुलकर कहा नहीं जा पाएगा। इस महीने रिलेशनशिप में रह रहे मेष राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या यह रिश्ता बराबरी का है या नहीं। अगर रिश्ता केवल एक तरफ के प्रयासों पर चल रहा है, तो यहाँ ये रिश्ता बोझ सा लग सकता है, थकान महसूस हो सकती है इस रिश्ते से। अगर दोनों तरफ समझ है तो रिश्ता और गहरा हो सकता है। मार्च 2026 में अगर हम ब्रेकअप की संभावनाओं की बात करें, तो यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, देखिए ये जो महीना है अचानक ब्रेकअप नहीं कराएगा, बल्कि पहले से ही निर्णय जो लिए जा चुके हैं उनको बाहर लेकर आएगा। यहाँ पर पंचम भाव में जो ग्रहों की स्थिति है, 11वें भाव में जो ग्रहों की स्थिति है, यहाँ पर ये आपको पता चलेगा, रियलाइजेशन वाली जो चीज है वो आपको इस समय आएगी, क्योंकि भावनात्मक दूरी तो पहले ही आ चुकी थी। अब बस उसे आप एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही जिन जातकों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनके लिए महीना दर्द से ज्यादा समझ देगा। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको ये बताएगी कि हर रिश्ता जीवन भर साथ चलने के लिए नहीं आता है। कुछ रिश्ते केवल आपको ये सिखाने आते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए। अब बात करते हैं एक संवेदनशील मुद्दे पे कि यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी एक एंगेज रिश्ते में या विवाहित रिश्ते में किस तरीके का हो सकता है। देखिए, यहाँ पर यह समझिए कि पंचग्रही योग आपके एकादश भाव में बन रहा है, जो डिजायर्स का भाव होता है। यह जो स्थिति होती है त्रिकोण में होती है आपके सप्तम भाव से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति की ओर मानसिक आकर्षण बढ़ सकता है। यह आकर्षण ज्यादातर बातचीत, प्रशंसा या भावनात्मक समझ से जुड़ा होगा। यहाँ पर जो स्थिति है ग्रहों की, कहीं ना कहीं आपको चेतावनी भी देगी, लेकिन वो सटल चेतावनी होगी कि ऐसे जो संबंध है कार्मिक बोझ बन सकते हैं। जो आज अच्छा लग रहा है वही आगे चलकर मानसिक अशांति का कारण भी बन सकता है। तो ये जो महीना है आपके आत्म नियंत्रण और विवेक की परीक्षा लेने आया है। देखिए दर्शकों, यह है ग्रहों की स्थिति के आधार पर प्रेम राशि फल का परिणाम मार्च के महीने के लिए मेष राशि के जातकों के लिए।
यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है उसका जो परिणाम है और ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है जो कि आपके सप्तमेश भी है और दूसरे भाव के स्वामी भी है, लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है यानी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, साथ ही अगर महादशा किसी पाप ग्रह की चल रही है, ये साढ़े साथी, जैसे अभी साढ़े साथी का भी प्रभाव चल रहा है मेष राशि पे, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी शनि की स्थिति लग्न के आसपास ही है, यानी लग्न से दूसरे या 12वें भाव में है, तो यहाँ पर ये जो प्रभाव है और ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि उपाय स्वरूप आप कुछ चीज़ें करें ताकि इन ग्रहों के प्रभाव को आप संतुलित कर पाएँ। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, मेष राशि के जातक शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अपने व्यवहार में थोड़ी-सी सौम्यता रखें, थोड़ा-सा कामनेस लेकर आएँ। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ मंगल की चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। यह जो स्थिति है आपके क्रोध और आवेग को नियंत्रित करेगी। साथ ही साथ रविवार को सूर्य देव को जल अर्घ देना, ये करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ताकि जो ईगो बेस्ड प्रॉब्लम आ रही है आपके रिलेशनशिप में, वहां पे ये चीज थोड़ी सी बैलेंस्ड हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस महीने, जल्दबाजी में कोई प्रेम निर्णय ना लेना। ये जो महीना है आपको संयम सिखाने आ रहा है, मैच्योरिटी देने आ रहा है। इम्पल्सिव रिएक्शन से, अग्रेसिव रिएक्शन से इस महीने आपको बचना होगा। मार्च 2026 मेष राशि के लिए प्रेम का अंत नहीं है, ये प्रेम की गुणवत्ता की जांच है। यह महीना आपको ये समझाने आया है कि आप रिश्ते से क्या चाहते हैं और रिश्ता आपसे क्या चाहता है। यहाँ पर शुक्र की जो स्थिति है, क्योंकि वो अस्त नहीं है, हालांकि वो पाप ग्रहों के साथ युक्त है, यानी अग्नि तत्व की जो राशियां हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जो उनकी क्लोजनेस है, स्थिति है, साथ ही राहु के साथ जो स्थिति है, यहाँ पर कहीं न कहीं प्रेम जीवन में या फिर जो उसकी क्वालिटी है प्रेम जीवन की, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति जो सपोर्ट है, यहाँ पर वो तय करेंगे कि अगर आप उस प्रेम को समझदारी से निभाते हैं या अपनी ही अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं आपके बिहेवियर पे डिपेंड करेगी, आपके रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर यह समझ के चलना होगा कि ये जो मार्च का महीना है आपको प्रेम में समझदारी दिखानी है या अपनी ही एक्सपेक्टेशन के जाल में फंस के रह जाना है। दर्शकों, अगर आपको ये विस्तृत प्रेम राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय की जो सटीक और ज्योतिषीय विश्लेषण है वो समय से आप तक पहुंचते रहे। हरि ओम।